gülümse gel benimle. Her şey bitti derken şansın döndü birden. Aşk öyle bir mucize. Benimle gel, gülümse gel. Hayat bazen zor olsa da yine güzel. Benimle gel, gülümse gel. Hayat bazen zor olsa da yine güzel. डेफनी, गुड मॉर्निंग सिनान सर। गुड मॉर्निंग। क्या हम बात कर सकते हैं? क्या मेरे पास बताने के लिए बहुत सारी बातें हैं। मैं जानता हूँ डेफनी, मुझे सब पता है। उमर हो तुम? मतलब उमर ने आपको बता दिया? उमर ने बता दिया। और कौन बताएगा? और किसे पता होगा कि तुम दोनों अकेले गए हो? आपके सबसे करीबी दोस्त को तकलीफ हुई इसलिए नाराज है ना आप? क्योंकि मेरे सबसे करीबी दोस्त को तकलीफ हुई है। नहीं नहीं, ये आपकी कहानी है। समझ गई मैं, आप नाराज हैं। डेफनी, मुझे अब ये नहीं पहनना चाहिए। अरे ऐसा मत करिए सिनान सर, नाराज होने की प्लीज। वजह से नहीं, बल्कि अब तुमको इसकी जरूरत है। यकीन मानो, मुझसे ज्यादा तुम्हें ख्वाब देखने की जरूरत है। क्या उमर को आपने बताया कि मैं क्यों गई थी? उसको कैसे बता सकता हूँ, मुझे खुद नहीं पता। आपको कैसे नहीं पता सिनान सर? सब कुछ साफ तो है। क्या आपको नहीं पता कि नरमीन मैडम क्या खेल खेल रही हैं? और अगर उमर को पता चल गया कि मैं ये सब कर रही थी तो वो मुझसे कभी भी बात नहीं करेगा। और अब मुझे कंपनी वापस आना पड़ेगा। क्योंकि नरमीन मैडम? हाँ पता है, कर्ज जो लिया है। बिल्कुल आओ, आओ बिल्कुल आओ। तुम अच्छी काम करने वाली हो। जो हुआ है वो एक तरफ, पर तुम्हारे काम से तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना? फिर चले क्या? सिनान सर, मैंने असल बात जो थी वो तो आपको बताई ही नहीं। असल बात? क्या आप मुझे फिर से उमर सर की असिस्टेंट बना सकते हैं? मतलब क्योंकि आपको असिस्टेंट की ना कुछ खास जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप चाहें तो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ आपके प्रोग्राम्स में। मतलब मुझे दरअसल उनसे बात करनी है, उमर से, वरना वो मुझे किसी भी हालत में अपने पास नहीं आने देंगे। ठीक है। चेरन एचआर डिपार्टमेंट के पास जाकर रो रही थी। उसने फ्राइडे को रिजाइन कर दिया है। तुम अपनी पुरानी जॉब पर वापस ज्वाइन कर सकती हो। मैं उमर से बात कर लूंगा, फिक्र मत करो। बहुत बहुत शुक्रिया सिनान सर, आपने फिर मुझे अकेला नहीं छोड़ा। चले क्या? उमर, हमें बात करनी होगी। उमर सर, हमारा बॉस और असिस्टेंट के अलावा कोई भी रिश्ता नहीं है, समझी? तुम सिर्फ एक असिस्टेंट हो और मैं बॉस। ठीक है, सही कह रहे हो। तुम नाराज तुम हो? नहीं डेफनी, आप समझी? हमें बात करनी ही होगी। मेरी बात सुनोगे अब तुम? क्या तुम कुछ जानना नहीं चाहते हो? क्या तुम्हारे पास कोई सवाल नहीं है? पूछो ना मुझसे, पूछो क्या जानना है तुम्हें? क्या हुआ है? क्यों किया मैंने ऐसा? कुछ तो पूछो ना।
क्या ये बात है? क्या तुम भी नहीं पूछोगे कि मैं क्यों गई थी? मैं इसका हकदार नहीं डेफनी। नहीं पूछूंगा। मैं कभी नहीं पूछूंगा कि तुम क्यों गई, क्योंकि अब हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। अब जाकर अपने रूम में बैठो। आज से हम काम के अलावा कोई और बात नहीं करेंगे। तुम जा सकती हो। ठीक है उमर सर, आपकी मर्जी। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता दिएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। मैं किसी न किसी तरह तो जरूर बात करूंगी। अगले 1 घंटे तक आपके पास कोई काम नहीं है? क्या हम बात कर सकते हैं? मुझे आपको कुछ बताना है। मैंने तुम्हें साफ बता दिया था कि हम फालतू बात नहीं करेंगे। शायद आप समझ नहीं रहे हैं, लेकिन मैं फैसला कर चुकी हूँ। प्लीज बात कर लेते हैं ना। सामने से हटो, मुझे थोड़ा काम है। मैं जानती हूँ कि आप ड्राइंग्स घर पर बनाते हैं। आज यहीं पर बनाऊंगा मैं। तुम फालतू में कोशिश कर रहे हो। मैं पूरा दिन यहीं रहूंगी। तुम कहीं नहीं भाग सकते। डेफनी, भागती तो हो तुम। उमर, Ne zormuş bitsin demek, hala severken seni, dudaklarını öpmemek, bir yabancı gibi. Bilirsin ayrılık konusunda iyi değiliz ikimiz. कहाँ जा रहे हो? कोई मसला ना हो तो कॉफी पी सकता हूँ मैं। Yeterdi her zaman koşup geri dönmemize. Değmesin. मैं ले आती हूँ, क्योंकि हमेशा तो मैं ही ला के देती हूँ ना कॉफी। नहीं, मुझे इसकी जरूरत नहीं, मैं खुद ले सकता हूँ। अच्छा, तो फिर मैं यहीं खड़ी रहूंगी। तुम बना लो कॉफी, साथ चलूंगी। साथ चलूंगी मैं। मुझे बात करनी है। मेरे पास वक्त नहीं है। हाँ, मुझे पता है कि आप बहुत मसरूफ आदमी हैं, आपके पास बिल्कुल भी वक्त नहीं होता, लेकिन मेरा बात करना बहुत जरूरी है। मैं सिर्फ आपकी 20 मिनट लूंगी। कहाँ बात करें? क्या बाहर चले? बस करो, बस जा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो फिर मैं भी आती हूँ आपके साथ। डेफनी, मैं अपने कमरे में जाऊँ। अब अंदर कोई ना है, समझी? ये काम है। हेलो नजमी सर। डेफनी, नरमीन मैडम ने कहा है कि काम वापस शुरू कर दो। कर्ज जो लिया है उसकी वजह से। तो बस मैं आ गई। अभी भी वही बात। ठीक है डेफनी, ठीक है। माफ कीजिएगा। डेफनी, क्या तुम मेरे कमरे में आ सकती हो? ठीक है उमर सर, मैं आ रही हूँ। नजमी सर, आपकी कॉफी। मैं तुम्हें एक लिस्ट दे रहा हूँ, इसे देख लेना। 2014 और 2015 की तमाम डिटेल्स चाहिए। उस पर हमने क्या क्या किया और क्या क्या रह गया है। एक रूटीन वर्क था जो रह गया था, उसकी सारी डिटेल ला के दो मुझे। ठीक है, समझ गई। और कुछ है? 1 घंटे बाद डिजाइनर के साथ मेरी और सिनान की मीटिंग है। पता है, लिख लिया मैंने। क्या मैं जाऊं अब? तुम जा सकती हो। क्या हम ऐसे ही रहेंगे अब हमेशा? मेरा मतलब कि ऐसे बॉस और असिस्टेंट की तरह, ऐसे जैसे हमारे दरमियान कुछ हो ही ना। मैं समझ नहीं पा रही हूँ, तुम ऐसे कैसे पेश आ सकते हो मेरे साथ? ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारे सामने कोई और है। तुम अब यहां से जा सकती हो डेफनी।
बहुत खूब, मुबारक हो, बहुत मुबारक हो तुम्हें। डेफनी, आइता हाँ सूखी लड़की। ए लड़की, ओ इसलिए बात नहीं कर पाई, बेचारी रोज हो रही थी। हाय क्या हुआ होगा। अरे भाई मैं क्यों पढ़ूं इन लोगों के मामले में, मैं तो परेशान ही आ गया हूँ इन लोगों से। हेलो डेफनी, कैसी हो? पागल है, सच में ये आदमी पागल है, बिल्कुल पागल। कौन? उमर? हाँ, लानत हो उस पर कसम से। एक आदमी इतनी जल्दी कैसे बदल सकता है, ये समझ नहीं आ रहा मुझे। ऐसा क्या कह दिया उसने? यकीन करो निहान, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो इस तरह मेरे साथ क्यों पेश आ रहा है। मेरी तरफ देख भी नहीं रहा है वो, जैसे हम एक दूसरे को कभी जानते ही ना थे, जैसे हम कभी गले न लगे हों, कभी एक दूसरे का हाथ पकड़ के ना बैठे हों। मुझे लगता है उसने अपने और तुम्हारे बीच एक दीवार खड़ी कर ली। लेकिन वो एकदम से ऐसी दीवार कैसे बना सकता है, मेरे ये समझ नहीं आ रहा। वो मेरा कितना ख्याल करता था और अब वो मेरी तरफ एक नजर उठा के भी नहीं देख रहा है। डेफनी देखो, हमें शुरू से ही मालूम था कि वो आदमी किस नेचर का है, इसलिए उसका ये बिहेवियर तो नॉर्मल होना चाहिए। हाँ शायद तुम ठीक कह रही हो, बहुत बुरा लगा होगा उसे। तुमने उसका बहुत दिल दुखाया, उसकी जगह पर खुद को रख कर देखो, फिर शायद तुम्हें उसकी फीलिंग्स का एहसास हो। ऐसा है क्या? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, और मुझे यकीन है इस बात का। मैं कैसे बताऊंगी उसको, सब कुछ कैसे बताऊंगी यार मैं उसे, मुझे बात करनी है उससे। यार क्या इसको तुमसे मोहब्बत नहीं थी? दिखा तो ऐसे ही रहा है। लेकिन शायद ऐसा नहीं, अगर ऐसा होता तो वो घर तक आता क्या? आया था ना, और उसके बाद उसने तुम्हें अपनी फैमिली से भी मिलवाया था ना? बोलो ना। लेकिन क्यों, मुझे क्या पता। डेफनी दिमाग खराब ना करो। उसे मैं पसंद थी ना, मुझसे मोहब्बत हुई थी उसे। अरे यार डेफनी ऐसा मत सोचो, देखो इस किले में बहुत से राज छुपे हैं, पर इस किले की कोई दीवार भी तो होगी ना। उसने बहुत पहले ही ताला लगा तो दिया फिर खटखटाओ, सिंपल है। अगर नहीं खोला दरवाजा तो फिर से खटखटाओ, जब तक दरवाजा ना खुले तब तक कोई किसी को इतना इंतजार नहीं करवा सकता। वो जरूर खोलेगा। हाँ हाँ सही कह रही हो तुम, बिल्कुल मैं कोशिश करूंगी, बिल्कुल भी हार नहीं मानूंगी। मैं कोशिश करती रहूंगी अपनी। ये हुई ना बात, हम लड़की वाले हैं यार, हम जानते हैं कब क्या करना है, शिकायत करना उनका काम है। हाँ हाँ मैं जाकर उसका दरवाजा खटखटाऊंगी, और जब तक नहीं खोलेगा मैं कोशिश करती रहूंगी। अल्लाह तुम्हें हिम्मत दे। नेहान तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो, तुमने हमेशा मेरा साथ दिया है, मैं हमेशा तुम्हारी शुक्रगुजार रहूंगी। शुक्रिया। चलो मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, मैं अंदर जा रही हूँ। तो बताइए क्या क्या किया है आपने अब तक? माफ कीजिएगा। अभी हम इस पॉइंट पर हैं। वाह, आग लगाती है। हाँ ठीक कहा, और यहाँ आग लग गई है। तुम लोगों ने लाइट कुछ ज्यादा हल्की कर दी है, मुझे तुम सबसे इस तरह की उम्मीद नहीं थी। क्यों? मुझे तो पसंद आया। वैसे हम जरा नेचुरल बनाना चाहते थे, हर रोज के लिए कुछ आम सा हो। कितना भी आम हो पर उसकी चमक नजर आनी चाहिए सबको। मुझे ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा इसमें। कोशिश करें कि कुछ गलत ना हो। सही है, पर ये अलग सा लग रहा है। ये उस रंग से भी मिलता है जो हमने पिछले साल इस्तेमाल किया था। उससे मिलता है ये। किससे? तुमसे। तुम्हारी वो साइड जो तुम किसी को नहीं दिखाते, वो कंपनी वाला सख्त मिजाज उमर, और यहाँ एक नरम दिल मासूम सा उमर। मेरे ख्याल से कि हम ऐसा करते हैं कि इसका रंग थोड़ा सा डार्क कर देते हैं, ताकि ये दोनों एक जैसे हो जाएं। तुम्हारे जैसा होना चाहिए ये घर, बिल्कुल तुम्हारी तरह। मैं और सब कुछ, मैं चाहता हूं कि सब कुछ तुम्हारे जैसा हो। इस पर थोड़ा सा और काम करते हैं, लाइट को कम नहीं करते हैं। दूसरा डिजाइन दिखाओ, वो कहाँ है? सर दूसरा डिजाइन भी मैंने पहले से ही तैयार कर लिया। वो तुमने पूछा था ना, ऐसी कोई बात जो किसी को नहीं पता हो। कुछ खास बात नहीं है, लेकिन ये कोई भी नहीं जानता। मुझे यहाँ गुदगुदी होती है बस।
चलो चलता हूं मैं। डेफनी ये रेड पेन उमर को देना जरा, ताकि मास्टर अपनी तरीके से देख सके। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मेरी जान। क्या मैंने जगा दिया तुम्हें? मैं तुम्हारी शक्ल याद करने की कोशिश करें, तुम्हारी हर एक चीज, हर एक डिटेल। मतलब अगर हम कभी अलग हो गए तो मैं जब भी आंख बंद करूंगी तुम्हारा चेहरा सामने आ जाएगा। आ गया, ये रहा केक और ये रहा केक वाला। दुनिया देखेगी अब। हमें अवार्ड की खुशी मनानी चाहिए। क्या मशरूफ हैं? चलो अब आ गए हो तो आ जाओ। अरे लड़कियों, इसकी क्या जरूरत थी? वैसे बहुत बहुत मुबारक हो। शुक्रिया डेफनी। शुक्रिया। एलिवेटर रोक दो प्लीज 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 प्लीज। आओ, मैं ही निकल जाता हूं। नहीं नहीं रुको, मतलब रुकिए उमर से। मुझे आपको कुछ बताना है सर, ऐसी बातें जो आपका जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। मुझे नहीं पता कि मेरी तमाम बात सुनने के बाद आप मुझे समझेंगी भी या नहीं। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। मैं बता रही हूँ। उमर, चचा कैसे हैं? मैं घर के लिए निकल रहा हूँ, क्या आप आ रहे हैं? ठीक है, फिर मिलते हैं। क्या रजवी सर आपके घर रह रहे हैं? जी हाँ, वो मेरे घर पर रह रहे हैं। भागो, देखते हैं कि कहाँ तक भागोगे तुम। अरे डेफनी, कैसी हो? अरे वाह इस्माइल, तुम तो बड़े खुश नजर आ रहे हो। कहाँ से आ रहे हो? मैं आसमानों की सैर करके आ रहा हूँ, और शायद मेरे पैर अभी तक ज़मीन पर नहीं आए। ठीक है, तो फिर मैं बाद में आऊंगी तुमसे बात करने। तुम्हारा मूड बहुत अच्छा है। वैसे भी मैं कुछ कहकर तुम्हारा मूड खराब करना नहीं चाहती, बिल्कुल भी। अरे लड़की, तुम मेरे मूड को लेकर परेशान नहीं हो। आओ बैठो, बैठो, आओ। बताओ क्या बात है? फैसला ले चुकी हूँ। किस बात का? उमर को सब कुछ बता दूंगी मैं। देखते हैं कि ये बताने के बाद क्या होगा, पता चल जाएगा। अल्लाह, सच में डेफनी, एक अच्छा सवाल निकलेगा। जब तुम उमर को सब सच बता दोगी तो क्या होगा? तुम्हें क्या मिलेगा? मतलब मैं कुछ जानती नहीं हूँ, बस इतना जानती हूँ कि अभी जो चल रहा है ठीक नहीं है। अच्छा है, जो तुम्हें लगता है वो बताओ। मैं एक सी चीजों को जी जी करना बहुत थक गई हूँ। मैं ये खेल अब खत्म करना चाहती हूँ, और ये होगा। अच्छा, और क्या? मतलब मैं नहीं चाहती कि मुझे उमर ऐसे याद रखे। कैसे याद रखता है वो तुम्हें? क्या मतलब यार इस्माइल? उसे लगता है कि मैं उसे छोड़ के चली गई थी वहां से। उसको लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ कि उससे प्यार करती हूँ। ठीक है, ऐसा क्या पता चलने वाला है उमर को? यार इस्माइल, तुम भी पछतावा कर रहे हो। क्या करूं? तुम बात करना चाहती थी, कर रहे हैं। हाँ बात कर रहे हैं, लेकिन तुम ऐसे बात कर रहे हो जैसे कुछ पता ही नहीं तुम्हें। अरे तुम क्या करने वाली हो डेफनी? तेज दिमाग शायद मुसीबत बन गया है। हाँ बहुत फनी है ये। ठीक है ठीक है, मैं तो बस तुम्हारा मूड ठीक करना चाह रहा था। अब प्रैक्टिस करते हैं। मान लो तुम उमर हो, बताओ जो भी बताना है। क्या कहोगी, बोलो। उमर, मैं
मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे नाराज हो, और वैसे भी तुम्हें मेरी बात सुनने के बाद तुम्हें मुझ पे बहुत गुस्सा भी आ जाएगा। समझ रहे हो ना तुम मेरी बात? ये सब कुछ एक खेल से शुरू हुआ था। नरमीन मैडम, मतलब उन्होंने ढूंढा था मुझे। हाँ, उन्होंने ढूंढा था कि मैं तुम्हारी असिस्टेंट बनकर तुम्हें खुद से मोहब्बत करवाऊं और फिर उसके बाद शादी के लिए मना लूं, और फिर ऐसी चीज हुई जो मैंने नहीं सोची थी। वो खेल हकीकत बन गया। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई, और फिर सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। एक तरफ नरमीन मैडम, एक तरफ मैं, एक तरफ ये खेल। उफ, बहुत मुश्किल है यार ये। रिहर्सल करते में ही जान निकल गई। हाँ ठीक है, इतना काफी है। जब तुम उसे सब कुछ सच बताने ही वाली हो, फिर एक दफा अच्छे से सोच लो कि क्या कहोगी। बहुत रिस्क है। सही कह रहे हो। पर मैं बताऊंगी उसे, बताऊंगी।